देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 78 के युद्धों में अपने सुहाग गंवा देने वाली औरत के घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और खत लिखकर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। कब देश बलिदान मांगता था, कब देश लड़ जाने, मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था, मगर अब देश बलिदान नहीं मांगता, देश लड़ जाने, मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचार में तो ये है कि कोई इंसान अपने काम की पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे ना, तो वो ये सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और इंस्टा की डीपी को 3 रंग में रखना एक सच्ची देशभक्ति है और साल में हाथ में 2 और तिरंगा ले लेना एक सच्ची देशभक्ति है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा नंगे पाँव में ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसकी देशभक्ति नहीं, पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ खाने के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ खाने के निवालों को जानते हैं। हमारे